हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस ट्रेवल इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के शानदार 11 नाइट्स 12 डेज 4 धाम यात्रा टूर पैकेज की। दोस्तों, आईआरसीटीसी एक बार फिर से आपके लिए एक नई सौगात लेकर आया है और इसी क्रम में आईआरसीटीसी 4 धाम की यात्रा के लिए बेहद शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है। इस टूर पैकेज का नाम 4 धाम यात्रा एक्सक्लूड दिल्ली है। ये एक लैंड टूर पैकेज है, यानी आप नई दिल्ली से पूरी 4 धाम की यात्रा टेम्पो ट्रेवलर से करेंगे। इस पैकेज के जरिए आपको यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करने और घूमने का मौका मिलेगा। आईआरसीटीसी द्वारा मई महीने से नियमित अंतराल पर 4 धाम की यात्रा कराई जाती है, यानी आप मई से नवंबर के बीच इस पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपको अलग अलग तारीखें दी जाएंगी। आप अपनी सुविधा अनुसार तारीख चुन सकते हैं। 4 धाम यात्रा टूर पैकेज के लिए पहले आपको 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको registration@touristcare.uk.gov.in पर लॉगिन करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह एक ऐसा टूर पैकेज है जो हर तरह से मुफीद है, जिसमें आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप भी 4 धाम यात्रा के लिए एक्साइटेड यानी उत्सुक हैं, तो चलिए आईआरसीटीसी के इस सस्ते शानदार टूर पैकेज की बुकिंग तुरंत कर लें। आईआरसीटीसी के इस पैकेज की शुरुआत और अंत नई दिल्ली से होगी। नई दिल्ली तक आप जिस भी माध्यम से पहुंचना चाहते हैं पहुंच सकते हैं। नई दिल्ली से आपको टेम्पो ट्रेवलर में बैठाया जाएगा और इसके साथ ही 11 रातें और 12 दिन वाले इस 4 धाम यात्रा टूर पैकेज की शुरुआत हो जाएगी। आईआरसीटीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट irctctourism.com के साथ साथ अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के जरिए इस 4 धाम यात्रा टूर पैकेज की जानकारी दी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस पैकेज के बारे में और भी डिटेल में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस पैकेज की शुरुआत नई दिल्ली से होगी। इस यात्रा में आप समुद्र तल से 314 मीटर यानी 1030 फीट से लेकर 3583 मीटर यानी 11755 फीट तक की ऊंचाई वाली जगहों की यात्रा करेंगे। ये पूरी यात्रा 11 रातें और 12 दिन यानी 11 नाइट्स 12 डेज की होगी, जिसमें हरिद्वार, बरकोट, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी में 2 नाइट्स और केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग में 1 नाइट में स्टे करेंगे। इस पैकेज में आप हरिद्वार, बरकोट, जानकी चट्टी, यमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। इस पैकेज में आपको कंफर्ट कैटेगरी के ऑप्शंस मिलेंगे। इस टूर पैकेज की शुरुआत लगभग 51,000 रुपए से होगी। इस टूर पैकेज का ट्रेवलिंग मोड टेम्पो ट्रेवलर है। टेम्पो ट्रेवलर में 2x2 सीटिंग अरेंजमेंट की सुविधा होगी। यात्रा के दौरान आपको खाने पीने की चिंता नहीं करनी है। आईआरसीटीसी द्वारा खाने पीने से लेकर रुकने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। पैकेज के तहत आपको मॉर्निंग टी और वेज खाना दिया जाएगा, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर शामिल है। साथ ही साथ स्थानीय जगहों पर घूमने के लिए शानदार एसी या नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी जाएगी। कंफर्ट कैटेगरी में आपको एसी बजट होटल और एसी बस, वहीं इकोनॉमी और स्टैंडर्ड कैटेगरी में नॉन एसी बजट होटल और नॉन एसी बस की सुविधा मिलेगी। आप EMI पर भी इस पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। ये LTC अप्रूव्ड पैकेज है। अब आपको इस टूर पैकेज की टूर आइटिनरी यानी पूरा यात्रा कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। यात्रा की शुरुआत नई दिल्ली से होगी। यात्रा के पहले दिन आप नई दिल्ली से 205 किलोमीटर दूर हरिद्वार के लिए टेम्पो ट्रेवलर के माध्यम से प्रस्थान करेंगे और फिर हरिद्वार पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे और ओवरनाइट स्टे हरिद्वार के होटल में ही करेंगे। यात्रा के दूसरे दिन हरिद्वार से बरकोट के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसमें 200 किलोमीटर की यात्रा 8 से 9 घंटे में कर सकेंगे और फिर शाम को बरकोट के होटल में चेक इन करेंगे और फिर रात का खाना और रात्रि विश्राम बरकोट में ही करेंगे। यात्रा के तीसरे दिन यमुनोत्री धाम की यात्रा करेंगे, जिसमें आप कुल 80 किलोमीटर ड्राइव और 12 किलोमीटर ट्रैक करेंगे। तीसरे दिन बरकोट से जानकी चट्टी के लिए सुबह ड्राइव करेंगे और 40 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद जानकी चट्टी पहुंचेंगे और फिर जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद यमुनोत्री धाम पहुंचेंगे। यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के बाद जानकी चट्टी वापस लौटेंगे और बरकोट के लिए वापस ड्राइव करेंगे और रात्रि विश्राम बरकोट में ही करेंगे।
पूरे दिन आपको पैक्ड नाश्ते के साथ पानी भी दिया जाएगा। यहाँ पर आप यमुनोत्री के लिए पोनी और पाल की सेवा अपने खर्चे पर ले सकते हैं। यात्रा के चौथे दिन बड़कोट से उत्तर काशी की यात्रा करेंगे, जिसमें कुल 100 किलोमीटर की यात्रा 5 से 6 घंटे में कर सकेंगे। चौथे दिन बड़कोट में नाश्ते के बाद उत्तर काशी के लिए ड्राइव करेंगे। रास्ते में ब्रह्मखाल के पास प्रकटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन भी करने को मिलेंगे और फिर उत्तर काशी के होटल में चेक इन करेंगे। शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद रात्रि विश्राम उत्तर काशी में ही करेंगे। यात्रा के 5वें दिन गंगोत्री की यात्रा करेंगे, जिसमें कुल 200 किलोमीटर ड्राइव 12 घंटे में पूरा करेंगे। 5वें दिन उत्तर काशी से गंगोत्री और फिर गंगोत्री से वापस उत्तर काशी की यात्रा करेंगे। चौथे दिन पैक्ड ब्रेकफास्ट के साथ सुबह सुबह गंगोत्री धाम के लिए ड्राइव करेंगे और फिर गंगोत्री मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद रात्रि विश्राम के लिए वापस उत्तर काशी चले जाएंगे। यात्रा के 6ठे दिन उत्तर काशी से गुप्त काशी या फिर सीतापुर की यात्रा करेंगे, जिसमें कुल 250 से 290 किलोमीटर की यात्रा 10 से 11 घंटे में पूरा करेंगे। 6ठे दिन नाश्ते के बाद गुप्त काशी के लिए ड्राइव करेंगे और फिर गुप्त काशी के होटल में ही डिनर और ओवरनाइट स्टे करेंगे। यात्रा के 7वें दिन गुप्त काशी या फिर सीतापुर से केदारनाथ की यात्रा करेंगे, जिसमें कुल 35 किलोमीटर ड्राइव और 16 किलोमीटर ट्रैक रहेगा, जिसमें 8 घंटे का समय लगेगा। 7वें दिन गुप्त काशी या फिर सीतापुर से सोनप्रयाग के लिए सुबह ड्राइव करेंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड स्थानीय शटल टैक्सी सेवा से पहुंचेंगे। फिर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक ट्रैक शुरू करेंगे। केदारनाथ के लिए पोनी और पाल की सेवा आप अपने खर्चे पर ले सकते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा करने के बाद केदारनाथ के होटल में ही चेक इन करेंगे और फिर शाम की आरती के लिए केदारनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर रात्रि विश्राम केदारनाथ के होटल में ही करेंगे। यात्रा के 8वें दिन केदारनाथ से गुप्त काशी की यात्रा करेंगे, जिसमें 18 किलोमीटर ट्रैक 35 किलोमीटर ड्राइव रहेगा, जिसमें 7 घंटे का समय लगेगा। 8वें दिन केदारनाथ मंदिर में सुबह पूजा दर्शन अभिषेक करने के बाद गौरीकुंड तक 18 किलोमीटर ट्रैक करके पहुंचेंगे और फिर 35 किलोमीटर ड्राइव करके वापस गुप्त काशी लौट आएंगे और रात्रि विश्राम गुप्त काशी में ही करेंगे। यात्रा के 9वें दिन गुप्त काशी से बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे, जिसमें 250 किलोमीटर ड्राइव और 9 घंटे का समय लगेगा। 9वें दिन गुप्त काशी में नाश्ता करने के बाद बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे और रास्ते में जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के दर्शन करते हुए बद्रीनाथ के होटल में चेक इन करेंगे और फिर शाम की आरती और दर्शन के लिए बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा शुरू करेंगे और फिर रात्रि विश्राम बद्रीनाथ में ही करेंगे। यात्रा के 10वें दिन बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग की यात्रा करेंगे, जिसमें 170 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में पूरा करेंगे। 10वें दिन बद्रीनाथ मंदिर में सुबह पूजा दर्शन और अभिषेक करने के बाद नाश्ता करेंगे। फिर भारत तिब्बत सीमा पर माणा गांव, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल और सरस्वती नदी जैसे बद्रीनाथ धाम के पास कुछ बेहतरीन दर्शनीय स्थलों को एक्सप्लोर करेंगे और फिर बाद में रुद्रप्रयाग में रात्रि विश्राम के लिए ड्राइव करके पहुंचेंगे। यात्रा के 11वें दिन रुद्रप्रयाग से हरिद्वार की यात्रा करेंगे, जिसमें 155 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में पूरा करेंगे। 11वें दिन नाश्ता करने के बाद हरिद्वार के लिए ड्राइव करेंगे और फिर हरिद्वार पहुंचने के बाद मनसा देवी और चंडी देवी जैसे हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हरिद्वार के घाटों पर शाम के गंगा आरती में भाग लेंगे और रात्रि विश्राम हरिद्वार में ही करेंगे। यात्रा के 12वें दिन हरिद्वार में नाश्ता करने के बाद होटल से चेकआउट करेंगे और फिर वापस हरिद्वार से 205 किलोमीटर दूर नई दिल्ली के लिए टेम्पो ट्रेवलर के माध्यम से यात्रा करेंगे और इसके साथ ही अच्छी यादों के साथ आपका 11 नाइट्स 12 डेज 4 धाम यात्रा का टूर संपन्न हो जाएगा। अब आपको इस पैकेज का फेयर डिटेल से बताते हैं। टूर पैकेज का टैरिफ आपके द्वारा चुनी गई कैटेगरी के मुताबिक होगा। अगर आप इस पैकेज का मजा अकेले लेना चाहते हैं यानी सिंगल ऑक्यूपेंसी, तो इसके लिए आपको लगभग 90,000 से 1,10,000 रुपए के बीच खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा 2 लोगों के साथ यात्रा करना चाहते हैं यानी डबल ऑक्यूपेंसी, तो इसके लिए प्रति व्यक्ति लगभग 57,000 से 62,000 रुपए के बीच और 3 लोगों के साथ टूर में जाना चाहते हैं यानी ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, तो इसके लिए प्रति व्यक्ति लगभग 50,000 से 60,000 रुपए के बीच देने होंगे। और यदि आपके साथ 5 से 11 साल का बच्चा है तो आपको चाइल्ड विद बेड के लिए लगभग 30,000 से 34,000 रुपए के बीच और चाइल्ड विदाउट बेड के लिए लगभग 20,000 से 25,000 रुपए के बीच खर्च करने होंगे।
अब आपको बताते हैं कि IRCTC चारधाम यात्रा टूर पैकेज में क्या क्या इंक्लूड्स है, यानी कि पैकेज में क्या क्या शामिल है। इस पैकेज में आपको पैकेज कैटेगरी के अनुसार आने जाने के लिए फ्लाइट के रिटर्न टिकट, पूरी यात्रा के लिए एसी टेम्पो ट्रेवलर की सुविधा, होटल में ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा। इसके साथ साथ शानदार एसी होटल, गेस्ट हाउस या फिर टैंक्स, एयरपोर्ट और होटल से पिकअप ड्रॉप के लिए गाड़ी और यात्रा कार्यक्रम के अनुसार दर्शनीय स्थलों की यात्रा की सुविधा के लिए भी गाड़ी मिलेगी। इसके साथ साथ टोल टैक्स, सर्विस टैक्स, पार्किंग शुल्क, GST और ड्राइवर का चार्ज भी इस पैकेज में इंक्लूड रहेगा। और अब आपको बताते हैं कि इस पैकेज में क्या क्या एक्सक्लूड्स, यानी कि पैकेज में क्या क्या शामिल नहीं है। किसी भी मॉन्यूमेंट यानी स्मारकों की एंट्रेंस फीस, पोनी राइड और पालकी राइड का किराया, हेलीकॉप्टर सेवा, मंदिर में दर्शन के लिए स्पेशल आरती पासेस और स्पेशल लाइन दर्शन पासेस के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियो कैमरा और किसी भी गतिविधि यानी कि एक्टिविटीज के लिए फीस आपको अलग से ही देनी होगी। इसके अलावा मेन्यू से अलग खाना, टिप, मिनरल वाटर, टेलीफोन चार्जेस, लॉन्ड्री चार्जेस भी इसमें शामिल नहीं है। यदि आप पैकेज की टूर आइटिनरी के अलावा अन्य कहीं घूमना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अलग से ही पे करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं IRCTC टूर पैकेज की कैंसिलेशन पॉलिसी की। यदि आप 21 दिन से ज्यादा के समय पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज की कीमत में से 30% की कटौती की जाएगी, यानी 30% का डिडक्शन पैकेज के कॉस्ट से किया जाएगा। यदि आप 21 से 15 दिन के समय पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज की कीमत में से 55% की कटौती की जाएगी, यानी 55% का डिडक्शन पैकेज के कॉस्ट से किया जाएगा। यदि आप 14 से 8 दिनों पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज की कीमत में से 80% की कटौती की जाएगी, यानी 80% का डिडक्शन पैकेज के कॉस्ट से किया जाएगा। यदि आप 8 या इससे कम दिनों में पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज की कीमत में से 100% की कटौती की जाएगी, यानी 100% का डिडक्शन पैकेज के कॉस्ट से किया जाएगा। वहीं अगर आपको इस टूर पैकेज का लाभ उठाना है तो आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट irctctourism.com पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा IRCTC टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, रीजनल और जोनल ऑफिसेस के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है। तो दोस्तों, आप भी IRCTC चारधाम यात्रा टूर पैकेज का लाभ उठाएं और अपने परिवार या दोस्तों के संग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में चेक इन करें और हो जाए रिलैक्स, रिफ्रेश, रिचार्ज। वहीं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल चेक इन न्यूज को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक नए ट्रेवल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।